जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 10th सोशल साइंस के 50 ऐसे ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो 2025 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। MVVI सारा ऑब्जेक्टिव है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो पूरा लाइक शेयर जरूर करें। चलिए प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न क्या करा, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 करा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न के आप लोग बताइए, अप्रैल थीसिस किसने लिखी है। तो अप्रैल थीसिस प्रश्न नंबर 3 के लेनिन ने लिखी थी। प्रश्न नंबर 4 के बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न करा कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। 1964 ईस्वी, 1985, 1990, 1991। देखिए सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था 1991 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या करा है। 6 नंबर प्रश्न करा है कि अंकोर वाट में किस हिंदू देवता के मंदिर है। तो यह है विष्णु भगवान के मंदिर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न के। 7 नंबर प्रश्न देखिए, 7 नंबर प्रश्न करा है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि एनी बेसेंट ने, कि गोपाल कृष्ण गोखले, कि अब्दुल कलाम आज़ाद। देखिए महात्मा गांधी के जो महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न करा कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है। पूर्ण स्वराज दिवस है जो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। 26 जनवरी 1930 को। चलिए 9 नंबर प्रश्न करा है कि हीरा कुंड परियोजना महानदी पर है, कि गोदावरी पर, कि कृष्ण नदी पर, कि चंबल। देखिए हीरा कुंड जो परियोजना है जो महानदी पर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। चलिए 10 नंबर प्रश्न करा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। अमृतसर में, कि पटना, कि लाहौर, इलाहाबाद। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था। चलिए 11 नंबर प्रश्न करा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। तो यह चीन को करती थी। चीन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 12 नंबर प्रश्न करा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था। तो रूसो एक फ्रांस का दार्शनिक था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न करा है निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। और लौह अयस्क। लौह अयस्क नवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल, कोयला, जल ए अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न करा है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। तो यह गुजरात में, कि आंध्र प्रदेश, की असम, की तमिलनाडु। तो जामनगर तेल शोधक कारखाना जो गुजरात में स्थित है। चलिए प्रश्न 15 नंबर प्रश्न करा तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है। तो महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए प्रश्न 16 नंबर प्रश्न करा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ था। तो स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन ए भी याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न 17 नंबर प्रश्न बता रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। ये आप लोग कन्फर्म रखिए कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ था, ढाका में, कोलंबो, बीजिंग, रियो डी जनेरिया। तो ये याद रखिएगा रियो डी जनेरिया में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न करा है कि भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है। तो यह झारखंड हो जाएगा। झारखंड बिल्कुल करेक्ट आंसर का। सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में ही पाया जाता है। 19 नंबर प्रश्न करा कि भारत में सर्वप्रथम चावल उत्पादन राज्य कौन सा है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल। तो यह पश्चिम बंगाल हो गया। सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में किया जाता है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बताइए कि भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था। तो हुआ था 1930 में। चलिए 21 नंबर प्रश्न के आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में हरित क्रांति का शुरू कब हुआ था। ये आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद आप लोग को अगला वीडियो